गांव में कुछ ऐसी रातें भी होती हैं जो जल्दी निकलती ही नहीं हैं। आज आपको एक ऐसी रात के ही बारे में बात करता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात के समय सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए, या फिर इस कहानी को अगर आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शहर से दूर एक गांव जो जंगल से होते हुए खेत खलियानों के बीच चारों ओर से बाग बगीचे, नदी तालाबों से घिरा हुआ था। प्रकृति ने इस गांव को अपने अनुपम सौंदर्य से सजाया था। यहाँ की दिन की शुरुआत मंदिर की शंखनाद और घड़ी घंट की आवाज से होती थी। लोग सीधे सरल थे। सुबह सूर्योदय से पहले और रात सूरज के ढलते ही हो जाती थी। इस गांव में सबसे आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था जो चारों ओर से फल फूल के बड़े बड़े वृक्षों से, छोटे छोटे तालाब से और छोटी सी पहाड़ी से घिरा था। कोई भी अनजान व्यक्ति इस घर में भटक सकता था। ना बिजली, ना पानी, ना कोई आधुनिक व्यवस्था। सारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप से थी। ये घर लगता था कि किसी प्राकृतिक प्रेमी का मनोरूप बनाया हुआ है। उसकी कल्पनाओं का एक साकार मूर्त स्वरूप, यानी कि एक खूबसूरत सा आशियाना जिसकी कल्पना हर नवविवाहित जोड़ा करता है। कृष्णा यानी हमारी कहानी के नायक, जिसकी जिंदगी की नौकरी और छोकरी यानी कि हमारी कहानी की नायिका दोनों के साथ साथ आए हैं। मतलब कि ये हमारे कृष्णा अपने नाम के अनुसार ही मस्त मौला और बेफिक्र हैं, जिनकी जिंदगी बस अपने दोस्तों और माँ के इर्द गिर्द होती है। और माँ अपने लाल को लाइफ में आगे बढ़ने देखना चाहती थी, पर वो बड़ी बड़ी नौकरी को ठुकरा देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सीधी साधारण सी दिखने वाली प्यारी सी लड़की वृंदा से हुई और वो खुद ही खो बैठा। वो घर अभी अभी जिसकी हमने तारीफ की थी, हमारे नायिका का घर है। अब उसे हर जगह सिर्फ एक वृंदा ही नजर आ रही थी। वो खुद से जूझता, जितनी भी कोशिश करता वही ढाक के 3 पात, नतीजा कुछ भी नहीं। आखिर उसने अपनी समस्या माँ को बताई। पता कर कौन है, बात कर, जान कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, क्योंकि ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है तुम दोनों के आगे की ज़िंदगी के लिए, ताकि दोनों के खुश रहो। कृष्णा माँ की बात समझकर एक दिन वृंदा से अपने दिल की बात कहता है। वृंदा उसे अपने माता पिता के रजमंदी लेने की बात करती है। वृंदा के माता पिता उसके सामने नौकरी की शर्त रखते हैं, जिससे वो स्वीकार करता है, पर वो भी एक शर्त रखता है कि वो दोनों भी उसकी माँ के साथ उनके घर में ही रहेंगे। उसकी ये शर्त सबको मंजूर होती है। कृष्णा ने अब अपना प्रयास नौकरी के लिए शुरू कर दिया। एक दिन एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति की तरह कृष्णा ने जी तोड़ मेहनत कर आईएएस यानी कि भारतीय वन विभाग में उच्च पद यानी कि सहायक वन रक्षक का पद नियुक्त ली। अब वो बस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण पूरी हो, वो वृंदा के माता पिता से उसका हाथ मांग ले। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद वो सीधा उसके घर गया, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगने। वहां उसे काफी देर हो गई। कुछ ही देर
में रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उसे वहीं रोक लिया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। पूरा गांव नींद की आगोश में था, पर उसकी आंखों में जैसे नींद जागते ही रहती, शर्त लगाई हो। ज्यों ज्यों रात गहरी हो रही थी, त्यों त्यों उसका मन एक अनजाने डर का डर रहा था। शाम के बाद तो वृंदा और ना ही उसके माँ बाप ने उससे कोई बात की थी, ना कुछ खाने को पूछा था। आधी रात होने को आई थी। उसे भूख का एहसास हो रहा था, पर काफी आवाज देने पर भी कोई नहीं आया। वो खाने की खोज में रसोई की तलाश में चला, पर हाय री किस्मत, टॉर्च ने भी साथ छोड़ दिया। अब तो बस टिमटिमाते हुए जुगनों का सहारा था। एक तो अंधेरा, ऊपर से बांस के झुरमुंडों का छनकर आती, कानों में चीरती सी आवाजें, घुंघरुओं की छिनकती आवाजें, तेज हवाओं के साथ साथ सारे पेड़ों को एक साथ झूमना। एक ऐसा एहसास जो मेरी रोंगटे खड़े कर रहा था। उस पर भी रीमत की कोई मेरा नाम लेकर मुझे सरगोशी से पुकार रहा था, पर कौन ये समझ नहीं पा रहा था। मैं ये घर में भी मुझे बार बार रास्ता नहीं मिल पा रहा था, या कुछ था जो मुझे वहीं रोक रहा था। कृष्णा नाम की वो धीमी धीमी पुकार मुझे बेचैन कर रहा था। आवाज किसकी थी पता नहीं, पर थी किसी अपने की, पर कौन था ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठा जा रहा था, जो मुझे परेशान कर रहा था। अब भूख ज्यादा उस आवाज की तीव्रता को परेशान कर रही थी। मैं खुद से ज्यादा अब वृंदा और उसके माता पिता के लिए फिक्रमंद था। रात इतनी लंबी लग रही थी कि सुबह का इंतजार भी दिल में एक पूरी होने वाली बात लग रही थी। किसी तरह चलते चलते घर के बाहर आया तो देखा सामने बड़ा चूल्हा जल रहा था और एक लड़की जो कुछ वृंदा के जैसी लग रही थी, वो सामने बैठ के लोगों से कह रही थी, बस कुछ देर की बात है, एक अच्छा सा इंसानी गोश्त की ललीज और गर्म खून दावत होगी, पर वो तुम्हें चाहता है और शादी करना चाहता है, पर हम पिशाच हैं। शादी जैसे ढकोसलों में हम दूर हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तुम दोनों मेरे माता पिता हो, समझे, पर उसी तरह तुम उसे पति मान लो। रहना तो इसी दुनिया में है। इस तरह तुम ना जाने कितने को जान ले चुकी हो। अब हमें मुक्त कर दो और चैन से इंसानी जिंदगी जीने दो, इंसानियत के रास्ते पर चलने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुलाम इंसानी गीत गाते रहें। ये कहकर वृंदा रूपी पिशाच अपना वार उन दोनों पिशाचों पर करती है, जो उन्हें बहुत घायल कर देता है। ये देखकर कृष्णा घबरा जाता है और अपनी माँ को याद करता है। इधर उसकी माँ को भी एहसास होता है कि वो मुसीबत में है, तो वह माता रानी से उसकी सुरक्षा हेतु प्रार्थना करती है। वो पिशाच जोड़ा वृंदा ने घायल कर दिया था, वो भी अब माता के शरण में थे और सारे बुरे कर्म को छोड़ दिया था। वो भी कृष्णा की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कृष्णा को वृंदा आवाज दे रही थी, पर कृष्णा बसता हुआ भोर का इंतजार कर रहा था। ये रात का सन्नाटा मरघट के सन्नाटे को भी मात दे रहा था। भूख, प्यास, डर तीनों चरम सीमा पर थे। किसी तरह वो छोटे तालाब तक पहुंचा। ये क्या, यहां तो कुछ संढान मारचा चिपचिपा सा है। छोटे पहाड़ की जगह हड्डियों का ढेर है, पेड़ों की जगह अजीबो गरीब सा कुछ था। रात अभी बहुत बाकी थी। वो आवाज
वो डर मुझे धीरे धीरे पागल कर रहा था। जाने कब तक मैं इनसे छिप पाता। मैं खुद को ही माता रानी रक्षा कर ये कहकर रो पड़ा। मुझे माँ और दोस्त की याद आ रही थी, जो कभी भी वृंदा को देख न पाने के कारण मेरा मजाक बनाते थे। अब सारी दुनिया छूटती सी लग रही थी, जैसे इस रात की कोई सुबह नहीं होगी। नहीं मेरे दिल की धड़कने की तूफान मेल के रेस लग रही थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसका एक भयानक रूप मेरे होश उड़ा रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मैं डर से मरा जा रहा था। तभी कहीं से शंखनाद और घड़ी कंद की आवाज आने लगी। बहुत दूर से सूरज की लाल आकाश की छाने लगी। धीरे धीरे उस जगह की पूरी तस्वीर बदलने लगी। सारा माहौल बदल गया। वो दोनों पिशाच एक ज्योति में बदलकर मुक्त हो गए और वृंदा अपने रूप में वापस आ रही थी। और मैं पूरी जी जान लगाकर दौड़ रहा था, अपनी जान बचाकर। वो रात ना भूल पाऊंगा कभी भी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। वो खौफनाक रात मेरे जीवन की आखिरी रात हो सकती थी, जिसका पल पल मेरे सदियों जैसा गुजरा था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसी ही कहानी के साथ मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।